सरकार चला रहे हैं। तो आपको लगता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने जो कमी आप पहले देखते थे 5 साल पहले, वो कमियां अभी देखते हैं बंद कर दिया आपने? आंख बंद कर ली थोड़ी देर के लिए? देखिए, आंख बंद कर ली ना? आंख नहीं बंद की, हमारी आंख खुली है। हमने उनको बहुत बार अभी जब मिलते हैं तो बात भी करते हैं। जैसे सावरकर जी का मुद्दा, मैं बता दो ना, मैं तो कोई बात छुपाता नहीं। वीर सावरकर जी का मुद्दा आता है, आप क्या भारत रत्न दीजिए उनको? आज भी हम बोलते हैं कि भारत रत्न देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। आज भी जब उनके सावरकर जी का नाम गर्व से लेते हैं, और जब कांग्रेस के नेता हमें मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये गलतियां बंद करो, इस वजह से कांग्रेस नीचे जा रही है। ये वीर सावरकर को विरोध करना या ज़्यादा ओवर सेकुलरिज्म दिखाना, उससे ना मुसलमान आपके पास है, ना हिंदू वोट आपके पास है, ना दलित आपके पास। तो मुख्यमंत्री के बाद उद्धव ठाकरे जी ने मोदी जी को लिखा कि इनको आप भारत रत्न दीजिए, सावरकर जी को लिखा ना, लिखा है, आप बार बार लिखा है, हम बार बार बोलते भी आए हैं। हमारे तेवर में हिंदुत्व के बारे में कोई ना कमी है ना कोई बदलाव। आप कांग्रेस का बदलाव क्यों नहीं करते? कांग्रेस बदल जाएगी, धीरे धीरे बदल। राम मंदिर बन रहा है, उद्धव जी गए थे चुनाव से पहले, 2 बार गए हम। हाँ, उसके बाद नहीं गए, शायद उसके वजह नहीं गए ना, मुख्यमंत्री होने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के इमीडिएटली बाद गए वहाँ पर। तो आप उनको बोलो को सारी ऑल पार्टी जो अगाड़ी आपकी है पूरी की पूरी, शरद पवार और सब जाए वहाँ पर। मुझे लगता है आज राम तो सब देश का है ना। राम ये देश की अस्मिता है। मैं धर्म के नाम से राम को नहीं जोड़ूंगा, हम नहीं जोड़ेंगे। हाँ, देश की अस्मिता है। और हमारे साथ उस वक्त कांग्रेस के भी 2 मंत्री थे, आपको मालूम है। हाँ? जब उद्धव जी गए थे अयोध्या में तो कैबिनेट के 2 मंत्री थे कांग्रेस के। सबकी श्रद्धा और आस्था है, ये सिर्फ मंदिर का विषय नहीं, आस्था का विषय है। पवार साहब चुप है राम मंदिर के बारे में? देखो, पवार साहब को इस झमेले में मत घसीटो। पवार साहब बहुत बड़े नेता है। तो मैं देख रहा था कि उद्धव जी और बाल ठाकरे दोनों के साथ मैंने सीधी बात की थी। उन्होंने क्लियरली कहा था बाल ठाकरे जी ने कि हम कांग्रेस से कभी भी कोई भी सपोर्ट नहीं मांगेंगे ना। उनका कहना क्या था पता है? उन्होंने कहा था सोनिया जी के बारे में, वो तो इम्पोर्टेड स्टाफ है और राहुल गांधी कल का पोपट है। सही बात है, ये बात कही होगी। अब अभी उसको मैं मानते हैं बात? अभी मानने की सवाल ही पैदा नहीं होता है। बोला ना मैं, परिस्थिति जब बदलती है तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती है। विचार नहीं बदलती, परिस्थिति बदल देती है आदमी को, सरकार को, सत्ता को, राजनीतिक दलों को। बहुत से, अब जिस भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या क्या बोला था, क्या क्या लिखा था, उनके साथ सरकार बना ली ना, उसकी अपनी मजबूरी थी। हर एक राजनीतिक दल की एक ऐसा पॉइंट आता है कि मजबूरी थोड़ी होती है, और हम थोड़ी मजबूरी तो आपकी बहुत कंप्रोमाइज की ना, इसलिए मेरे को हैरानी हो रही कि हमने बहुत कंप्रोमाइज नहीं किया। उद्धव ठाकरे जी ने मेरे 2009 में कहा जब सरकार चुनाव से पहले कि मैंने कहा आपकी सरकार बनेगी कि नहीं? हमारी सरकार बनेगी और हम पवार साहब की सपोर्ट नहीं लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पवार साहब का सपोर्ट लेकर 2014 में बीजेपी भी महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। जब हमारी और बीजेपी की बातचीत चल रही थी तो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले एनसीपी आई थी। तब एनसीपी और बीजेपी लगभग सरकार बनाने में तैयारी कर चुकी थी, और देवेंद्र जी ने तो अजित पवार जी के साथ शपथ भी ली थी इस बार। और आपकी पॉलिसी बदल जाएगी, जैसे रिजर्वेशन की बात है। हाँ, बाला साहब ने मेरे को इंटरव्यू में कहा था हम रिजर्वेशन में विश्वास नहीं रखते, इकोनॉमिक क्राइटेरिया विश्वास रखते हैं। और आज उद्धव ठाकरे की सरकार 75% लोग हमारे मराठी होंगे, ये रिजर्वेशन करेंगे। आप कांग्रेस में विलीन हो गए रिजर्वेशन कोटे में। देखिए और स्टेट में क्या चल रहा है, बाला साहब को और स्टेट की चिंता ही नहीं थी। मैं आपको ये बताता हूँ, बाला साहब ठाकरे जी और शरद पवार जी 2 ऐसे नेता थे, जब उनके मुंह से कोई शब्द निकलता था तो लोग उनकी बात मान लेते थे। अब उनके कद का कोई नेता इस देश में नहीं है, इसलिए राजनीति में अब जाति और धर्म की राजनीति जो चल रही है ना हर स्तर पर, आपको झुकना पड़ता है बहुत बार लोगों के सामने। इसलिए आप कंप्रोमाइज, फिर बाहर गए ना मेरी बात, ये बात झुकना पड़ता है परिस्थितियों के आगे। परिस्थिति कभी कभी आदमी को झुकाती है, सत्ता के रहने के लिए। सत्ता में रहने की नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होता है, एक अस्थिरता का। देखिए महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है आरक्षण के लिए, आप सभी जाति के लोग सड़क पर उतर आए हैं। बाला साहब के होते हुए बाला साहब खुद सत्ता के राजनीति में कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे परिवार का आदमी कभी नहीं बनेगा, ये भी कहा था उन्होंने। दूसरी बात ऐसी है कि बाला साहब ने जो पार्टी बनाई और चलाई वो जाति और धर्म के ऊपर, मुसलमानों को विरोध किया बाला साहब ने, लेकिन वो मुसलमान जो पाकिस्तान के ऊपर बांग्लादेशी
बाकी जो मुसलमान वो हमारे हैं, बाला साहब हमेशा कहते थे। उनकी एक प्रतिमा जो लगाई लोगों ने पेंट की, तो गलत थी कि ये मुसलमान विरोधी है। बाला साहब कभी मुसलमान विरोधी नहीं थे। भाई बाला साहब परिवार